दोस्तों रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट करने का मतलब है लैंड पे इन्वेस्ट करना, और इस लैंड के ऊपर बनी हुई स्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना। और इस स्ट्रक्चर भी दो तरीके से हो सकता है, एक तो है घर, दूसरा है बिल्डिंग। और इस बिल्डिंग के अंदर मल्टीपल फ्लैट बन सकता है। इंडिया में रियल एस्टेट इन्वेस्ट करने का आदत बहुत पुराने है। हमारे यहाँ आपके दादाजी भी सिर्फ लैंड पे ही ज़्यादा से ज़्यादा रुपए इन्वेस्ट करता था, क्योंकि लैंड पे खेती बाड़ी हो सकता है, दूसरा इसके ऊपर घर भी बन सकता है, और समय के साथ एक लैंड का प्राइस भी बढ़ता है, और इसको सोने की तरह चोरी होने का भी डर नहीं रहता है। इसलिए पुराने लोग ज़्यादा से ज़्यादा रुपए सिर्फ लैंड पे इन्वेस्ट करता था, क्योंकि लैंड का बहुत सारा फायदा था। और इमरजेंसी में लैंड को सेल करके या लैंड को गिरवी रख के लोन भी लेता था। ये तो हो गया लैंड खरीदने का 3-4 फायदा। दूसरा, कुछ लोग ये भी करते, शहर में ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल घर बाई करता था और शॉप भी बाई करता था, जिससे उन्हें इनकम आती रहे। दोस्तों रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है लोकेशन। इसलिए लोकेशन को अच्छे तरीके से समझना चाहिए, उसको अच्छे तरीके से स्टडी करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे लोकेशन के साथ ही उसका प्राइस बढ़ता है और उस लैंड या घर का डिमांड बढ़ता है। इसलिए लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो ये तो हो गया कॉमन रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग, जो हमारे कंट्री में और बाहर के कंट्री में इस तरीके से ही होता है। लेकिन मॉडर्न रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग को अगर देखा जाए, इसको हम 4 तरीके से डिवाइडेड कर सकते हैं। पहला है लैंड, और इस लैंड को भी 3 तरीके से डिवाइडेड हो सकता है। एक तो है विलेज लैंड या टाउन एम्प्टी लैंड। इस लैंड को सिर्फ घर बनाने के लिए लोग खरीदते हैं। फ्यूचर में लैंड का प्राइस बढ़ सकता है, इसलिए लोग लैंड खरीदता है। दूसरा है एग्रीकल्चरल लैंड और फार्म लैंड। एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर सिर्फ एग्रीकल्चर ही हो सकता है, और बड़े जमीन के अंदर एक साथ मल्टीपल चीज हो सकता है, उसको फार्म लैंड कह सकते हैं। एग्रीकल्चर के साथ और कुछ कुछ चीज करना, जैसा फिश फार्मिंग या कैटल फार्मिंग, इस तरीके से। तीसरा है हाईवे साइड एग्रीकल्चर लैंड या कॉमर्शियल लैंड, और इसका खरीदने के टाइम भी प्राइस भी ज़्यादा होगा, और बेचने के टाइम भी इसका प्राइस एप्रिसिएशन ज़्यादा होने का चांस होता है। यहाँ पे हर एक लैंड का अलग अलग फायदा है, और प्राइस भी अलग अलग हो सकता है, सिर्फ लोकेशन के कारण। तो लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। दूसरा है रेसिडेंशियल रियल एस्टेट। इसके अंदर हाउस आता है और बिल्डिंग आता है, और बिल्डिंग के अंदर मल्टीपल फ्लैट्स आता है। हाउस में क्या होता है, इसका प्राइस एप्रिसिएशन ज़्यादा होता है, क्योंकि एक हाउस का एक सिंगल ओनर होता है, और बेचने पर भी एक सिंगल ओनर को ही मिलता है, इसलिए इसका प्राइस एप्रिसिएशन ज़्यादा होता है, और इसका कॉस्ट भी फ्लैट से कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। और हाउस का लैंड का प्राइस समय के साथ बढ़ता है, और लैंड के ऊपर जो घर रहता है उसका भी प्राइस उससे ऐड होता है। एक हाउस खरीदना इंडिपेंडेंट होता है एक फ्लैट के कंपैरिजन में। तो हाउस पे तो ज़्यादा फायदा है, लेकिन हाउस का प्राइस भी ज़्यादा रहता है। हाउस के अंदर अगर सिंगल सेपरेट रूम रहता है तो सिंगल रेंट चलता है, और एक ही घर के अंदर अगर मल्टीपल सेपरेट रूम रहता है तो उधर पे मल्टीपल रेंट चल सकता है। दूसरा है फ्लैट्स। इसका प्राइस एप्रिसिएशन कॉम्परेटिवली लो होता है, और घर के हिसाब से देखा जाए एक फ्लैट का प्राइस एक हाउस से हमेशा कम रहता है। और फ्लैट्स में फ्रीडम नहीं रहता है, क्योंकि एक सोसाइटी या बिल्डिंग्स पे बहुत सारे लोगों का घर रहता है, इसके कारण फ्रीडम भी नहीं रहता है। और एक घर के तरह एक ओनरशिप का जो फीलिंग होता है वो एक फ्लैट्स में नहीं मिलता है। और फ्लैट्स पर महीने के बाद चार्जेस भी देना पड़ता है, क्योंकि फ्लैट का मेंटेनेंस होता है, उसका लिफ्ट का कॉस्ट होता है, सिक्योरिटी का कॉस्ट होता है, इसलिए चार्जेस भी देना पड़ता है। और सोसाइटी बिल्डिंग के अंदर बहुत सारा फैसिलिटी तो मिलता है, एक तो है स्विमिंग पूल, जिम, इस तरीके का कुछ फैसिलिटी मिलता है, लेकिन उधर मेंटेनेंस के लिए अलग से बहुत सारा चार्जेस देना पड़ता है। तो ये तो हो गया फ्लैट्स का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो रियल एस्टेट का तीसरा पार्ट है कॉमर्शियल रियल एस्टेट। इसके अंदर आता है शॉप, शॉपिंग मॉल या ऑफिस बिल्डिंग और सिनेमा हॉल। इस चारों का नाम सुन के आप समझ सकते हो किस तरीके का बिजनेस होता है, किस तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है। और हर एक चीज़ पे प्राइस एप्रिसिएशन, रेंटल इनकम और बिजनेस इनकम तभी मिलेगा जब इसका लोकेशन अच्छा रहेगा। कॉमर्शियल रियल एस्टेट पे इस चारों के अलावा और कुछ कुछ चीज़ आता है, वो है होटल्स। एक तो है टाउन होटल्स या रेस्टोरेंट्स, दूसरा टूरिस्ट स्पॉट होटल या हाईवे साइड रेस्टोरेंट। बड़े बड़े शहर के अंदर होटल बिजनेस चलता है, लाइक पुणे, बेंगलोर, अहमदाबाद, इधर पे रेस्टोरेंट बिजनेस चलता है। टूरिस्ट स्पॉट होटल, हर एक स्टेट के अंदर कोई ना कोई टूरिस्ट स्पॉट होता है, और उसके आसपास रेंटल बिजनेस अच्छे तरीके से चलता है। लास्ट में है हाईवे साइड रेस्टोरेंट। कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर ही पीजी या हॉस्टल बिजनेस चलता है। बड़े बड़े शहर के अंदर गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट रहता है या कोचिंग सेंटर रहता है, प्राइवेट कोचिंग सेंटर रहता है, और इसके आसपास पीजी या हॉस्टल बिजनेस चलता है। एक तो हो गए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, दूसरा है बड़े बड़े कंपनी के आसपास या इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास पीजी यानी पेइंग गेस्ट या हॉस्टल बिजनेस चलता है, जिधर पे लोग काम करने के लिए या पढ़ने के लिए लोग आते हैं। और इस कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर ही आता है ओल्ड एज होम या नियर हॉस्पिटल एरिया। ओल्ड एज होम पे बहुत सारे बुजुर्ग लोगों को एक साल देखभाल किया जाता है, और हर एक छोटे बड़े शहर में ओल्ड एज होम रहता है नियर हॉस्पिटल एरिया। इसके आसपास रूम रेंट अच्छे तरीके से चलता है, इधर पेशेंट भी रहता है और डॉक्टर नर्सेज भी इधर रहते हैं। लास्ट पे है पार्किंग लॉट। बड़े बड़े शहर के अंदर या ऑफिस एरिया के आसपास पार्किंग लॉट अच्छे तरीके से चलता है, या कॉन्जेस्टेड एरिया पे पार्किंग लॉट अच्छे तरीके से चलता है। और लास्ट पे आता है मैरिज बिल्डिंग या मैरिज गार्डन। शादी ब्याह या ऑकेशन पे इसके ऊपर रेंट चलता है।
तो अभी तक तो आता है कॉमर्शियल रियल एस्टेट में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और मेरे को लगता है कॉमर्शियल रियल एस्टेट में ज़्यादा फास्ट तरीके से इनकम हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर ही होटल रहता है या हॉस्टल या पीजी रहता है, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा फास्ट तरीके से रेंटल आ सकता है। टूरिस्ट होटल के ऊपर महीने भर के बाद एक बार रेंट नहीं चलता है, उस पर तो दिन के ऊपर रेंट चलता है। और लास्ट में बताऊंगा इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट, इसके अंदर आता है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स या वेयर हाउस आता है। फैक्ट्रीज को भी बड़े बड़े कंपनी अपने काम के लिए रेंट पे लेता है या लीज में बहुत सालों के लिए लेता है, तो उस पर भी रेंट चलता है। तो दो तरीके से रियल एस्टेट इनकम हो सकता है, एक तो है प्राइस एप्रिसिएशन, सेल करने के टाइम पे प्रॉफिट हो सकता है, दूसरा है रेंटल इनकम। तो दोस्तों रियल एस्टेट इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ चीज देखना चाहिए। पहला है लोकेशन, आपको लोकेशन को अच्छे तरीके से स्टडी करना चाहिए, और दूसरा रोड कनेक्टेड होना चाहिए या बड़े शहर के आसपास होना चाहिए, और रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, स्कूल या हॉस्पिटल उसके आसपास होनी चाहिए। उस लोकेशन पे फ्यूचर में बढ़ने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। इस तरीके से आपको समझना चाहिए। तो अभी जो मैंने बताया इस 4 तरीके का रियल एस्टेट को वीडियो का समरी दिया हो, आप इजीली इसको पॉज करके देख सकते हो। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को आपको पसंद आता है, वीडियो को लाइक करके एक कमेंट जरूर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।